शिला प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की। भगवान के साथ जीव के जो चार सक्रिय रस हैं, दास्य, साखे, वात्सल्य और माधुर्य, इन सब में भक्तों का प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा की भावना से ओतप्रोत रहता है। अगर हम भी भगवान के साथ ऐसे संबंध में जुड़ना चाहते हैं तो हमें भी सेवा की भावना को अनुकूल करना होगा। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत मानसिक संकल्प से होती है, इच्छा से होती है। तो जब हम जप करने बैठें या कीर्तन करने बैठें तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए, आंतरिक रूप से ये इच्छा करनी चाहिए कि अब मैं हरि नाम की सेवा करूँगा। और यही वास्तव में एक जीव का स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इस संसार में भौतिक जगत में आकर हमें सेवा की भावना को भूलकर भोक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वरूप कोई बदलता नहीं है। हम किसी न किसी रूप से अपने मन, इंद्रियों की या इस संसार के कई अलग जीवों की सेवा कर रहे होते हैं। ये सेवा कृष्ण की ओर केंद्रित हो, इसीलिए हम आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेते हैं। और आध्यात्मिक गुरु हमारे इस भोगने की भावना को सेवा की भावना में हमें मदद करते हैं, उसको बदलते हैं। इसीलिए हमें दीक्षा में नाम मिलता है तो उस नाम के आगे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दास या दासी का। तो हमें इस दास की भावना को अनुकूल करना है और इसकी शुरुआत होती है क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध हरि नाम के द्वारा शुरू होता है, तो हरि नाम की सेवा के माध्यम से। और ये सेवा की भावना हम सबके जीवों के अंदर सुप्त अवस्था में है। और जैसे हम हरि नाम का जप सेवा की भावना से शुरू करते हैं और भक्ति के सारे क्रियाएं सेवा की भावना से शुरू करते हैं, ये सेवा की भावना जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत होती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधिक अपुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदाय। तो अभी ये सेवा की भावना तरह तरह चीज़ों में डिवाइडेड है, विभाजित है। और कृष्ण की तरफ हम कुछ सेवा करते हैं, बाकी सेवा की भावना कई जगहों में विभाजित है। तो इसलिए जितना ये विभाजित सेवा की भावना दूसरे भागों में रहेगी, उतना हम अपने जीवन से अप्रसन्न रहेंगे, नाखुश रहेंगे। और जितना कृष्ण की ओर केंद्रित करेंगे उतने अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और धीरे धीरे अगर इस सेवा की भावना कृष्ण की ओर बढ़ाते जाएंगे, हरिनाम की ओर बढ़ाते रहेंगे, तो हरिनाम की कृपा से, गुरु की कृपा से हम अपने स्वरूप को भी पहचान जाएंगे। और अगर हमारी सेवा की भावना में कोई ढीलापन आ रहा है, कमी आ रही है, तो हमें और श्रवण कीर्तन करना चाहिए, हरिनाम की महिमा को जानना चाहिए, कृष्ण के कितने आकर्षक हैं इसको सुनना, अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर और इच्छा ये प्रबल हो कि हम भगवान की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। और यही एक माध्यम है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का। हरे कृष्ण महामंत्र की